पड़ेगा नहीं बनवाना पड़ेगा। खाद जैसे के लिए? जैसे खाद के लिए वर्मी कंपोस्ट इकाई के लिए उनको 7 फीट लंबी, 3 फुट चौड़ी और 1.5 या 2 फुट ऊंची एक आकार की वो बनानी पड़ेगी इकाई इसको। होता ही है रसायनों का, और वो जो इफ़ेक्ट है वो अपने शरीर में उसके मार्फत आता ही है, और उसके इफ़ेक्ट अपने शरीर के सिस्टम्स के ऊपर फर्क पड़ता है उसका। और उसी का ये कारण है कि आज ये देख रहे हैं आप, हृदय रोग ज़्यादा हो रहे हैं, कैंसर ज़्यादा हो रहा है, डायबिटीज़ ज़्यादा हो रही है। ये खेती के द्वारा किसानों को जैविक खेती करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है और उनको समय समय पर आर्थिक सहायता भी किसानों को प्रदान की जाती है। यहाँ क्या है कि 5 क्लस्टरों का चयन किया गया था बुहाना ब्लॉक में। अच्छा। उन 5 क्लस्टरों के 20-20 किसान इकट्ठे हुए, यहाँ टोटल 100 किसान आए। तो राम राम दोस्तों, मैं जिला न्यूज़ झुंझुनू चैनल से राकेश चौधरी और कैमरामैन अमित कुमार के साथ हम आज पहुंचे हैं अटल सेवा केंद्र गाडा खेड़ा में। और यहाँ पे कृषि विभाग की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी 5 गांवों की, और उससे संबंधी हम अधिकारियों से जो बात है, क्या क्या उनको बताया है, कृषकों को क्या नहीं बताया, उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए मिलाते हैं। पहले तो सर आपका परिचय दीजिए। हाँ, मैं मनोज सोमरा, सहायक कृषि अधिकारी गाडा खेड़ा कार्यरत हूँ। अच्छा सर, किस चीज़ संबंधी आज मीटिंग थी, आज 5 गांव की जो? आज ये मीटिंग थी हमारे कृषि विभाग द्वारा एक परंपरागत कृषि विकास योजना चालू की गई है, उसके बारे में ये मीटिंग थी। और हमने तो सर इसमें क्या क्या आपने बताया कृषकों को, किसके बारे में बताया, क्या क्या बताया, क्या क्या सुविधा के बारे में बताया? यहाँ क्या है कि 5 क्लस्टरों का चयन किया गया था बुहाना ब्लॉक में। अच्छा। उन 5 क्लस्टरों के 20-20 किसान इकट्ठे हुए, यहाँ टोटल 100 किसान आए। तो अच्छा सर, जैसे अभी जो 5 जो जो चुने गए हैं, जो भी गांव, वो कौन कौन से गांव थे? उन गाँव में देखो गलडाना खुर्द, गलडाना कला, हिरवा, कुवाड़वास और खांदवा गाँव के किसान हैं। अच्छा, खांदवा गांव के ये 5 गांव सेलेक्ट हुए हैं, उनको आपने ये बताया। तो अच्छा कि कौन सी खेती, जैविक खेती के बारे में बताया है, और उससे आपने क्या क्या मतलब बेनिफिट मिलेगा सरकार की तरफ से, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, जो सारी बातें बताई आपने, बताओ। इस खेती के द्वारा किसानों को जैविक खेती करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है और उनको समय समय पर आर्थिक सहायता भी किसानों को प्रदान की जाती है। जैसे अगर किसान वर्मी कंपोस्ट इकाई का निर्माण करता है तो उसके ऊपर 8,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। और कोई किसान, उन्हीं किसानों में अगर कोई हरी खाद करता है तो उसके ऊपर 2,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। तो सर उसमें जैसे अभी ये जो 8,000 रुपये की सहायता मिलेगी, ये किस प्रकार से क्या मिलेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और क्या किसान को क्या कराना पड़ेगा, पहले कुछ बनवाना पड़ेगा क्या इसके लिए? इसके क्या है कि डॉक्यूमेंट्स के लिए कृषि प्रयोगशाला द्वारा पहले किसानों का चयन किया गया अच्छा। और उन चयनित किसानों को ये ट्रेनिंग दी गई। तो मतलब ये सिर्फ चयनित किसानों को ही मिलेगा, ये जो आप जो बता रहे हो जैविक के लिए, जो ये जो 8,000 रुपये हैं, ये सबको मिलेंगे या फिर जो चयनित है हाँ, तो उनको? चयनित किसानों को दिया जाएगा। तो चयनित किस हिसाब से करते हो आप, मतलब किस हिसाब से चयनित किए हैं, उसके जमीन के हिसाब से या कैसे क्या? ये क्या है कि हमने 1 हेक्टेयर ज़मीन वाले किसानों को चयन किया और उन्हीं किसानों को चयन किया जो जैविक खेती करने के लिए इच्छुक है। इच्छुक हैं, अगर इच्छुक होते तो क्या सबको उनको चयन करते, या सिर्फ आपको ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि सिर्फ 20-20 किसानों को एक गांव से चयन करना है? अगर ज़्यादा किसान आते तो अगर ऐसी स्थिति आती तो हमें किसानों की एक मीटिंग बुलवा कर उनके अंदर लॉटरी सिस्टम कर लेते, लेकिन ऐसी नौबत हमारे पास नहीं आई। मतलब ऐसी स्थिति आई नहीं आपके? लगभग 20 या 20 से कम ही हुए हैं, मतलब लोग उससे अगर ऊपर आते तो लॉटरी सिस्टम से आप वो करते। तो बाकी उसमें मतलब क्या क्या मिलेगा, जैसे जीवाणु खाद वगैरह के संबंधी, या और जो बता रहे हो आप 8,000 रुपये, 2,000 रुपये, वो उस लेने के लिए किसान आपको डॉक्यूमेंट्स भी दे देते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप चाहिए होते हैं वो दे देते हैं। उसके बाद में मतलब क्या करवाना पड़ेगा किसान को, जिसके बाद वो मिलेगा मतलब पैसे? किसान को देखो 4 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे हमको, जमाबंदी, आधार, जन आधार और बैंक अकाउंट नंबर। अच्छा। और फिर क्या है कि ये एक एलआरपी का चयन किया जाता है। उस एलआरपी को कृषि विभाग द्वारा 6 महीने का मानदेय दिया जाता है प्रति महीने। और वो एलआरपी क्या है कि सभी किसानों का डॉक्यूमेंटेशन करता है, अपने पीजीएस इंडिया का सर्टिफिकेशन उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करता है। वो समय समय के ऊपर किसानों से जो भी जानकारी ली जाती है वो उसके अंदर लेकर उनको अपडेशन करता रहता है। अच्छा, जैसे अभी ये जो 8,000 जितने भी कुल मिला के 16,000 रुपये आप बता रहे थे, अभी 16,000 किसान को मिलेंगे, तो उसके लिए मतलब कुछ उनको बनवाना पड़ेगा क्या? जैसे अभी कोई अपने खेत में कुछ ऐसा बनवाना पड़ेगा नहीं उनको? बनवाना पड़ेगा। खाद जैसे के लिए जैसे? खाद के लिए वर्मी कंपोस्ट इकाई के लिए उनको 7 फीट लंबी, 3 फुट चौड़ी और 1.5 या 2 फुट ऊंची एक आकार की वो बनानी पड़ेगी इकाई इसको।
अच्छा, वो इकाई बनानी पड़ेगी इतनी लंबी चौड़ी जितनी आपने बताई है, उसमें वो मतलब खाद बनेगी उस हिसाब हाँ से। उसका फिर उसके आधार पे मतलब पैसे पहले मिलेंगे या फिर वो पहले बनानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी फिर वो क्या है कि बनाने के बाद में किसान उसके अंदर गोबर डालेगा, उसमें 1 किलो केंचुआ डालेगा, फिर कृषि प्रेक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा, फिर जो निर्धारित प्रपत्र है उसके अंदर वो भरकर फिर आगे भेज देंगे हम। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि किसान वो इकाई बनाएगा, उसके अंदर गोबर डालेगा, केचुए केचुए डालेगा, उसके बाद में भौतिक स्थापन वहाँ पे जाके देखेंगे कि ये असलियत में उन्होंने ऐसा किया या नहीं किया, उन्हीं किसानों को फिर पैसे मिलेंगे उन्हीं अकाउंट में। किसानों का अकाउंट में पैसे आएंगे। अच्छा, धन्यवाद सर, राम राम। मैं ओम प्रकाश बलवदा, रिटायर्ड कृषि अधिकारी, और अब मैं वर्तमान में मास्टर ट्रेनर का काम करता हूँ। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मेरे को बुलाता है, और अब मैं वर्तमान में मास्टर ट्रेनर का काम करता हूँ। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मेरे को बुलाता है तो मैं कृषि के बारे में जानकारी का अच्छा, आपको मतलब बुलाते हैं तो आप निस्वार्थ भाव से आके मतलब लोगों के बीच में उनको समझाते हो आप? नहीं नहीं, मेरे को ये मानदेय भी देते हैं, और ऐसी भी स्थिति आती है कि निस्वार्थ भावना से भी मेरे को अगर बुलाते हैं तो, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से इस एरिया में नौकरी की है, तो मेरा एक जुड़ाव है काश्तकारों से। तो एक ये समझो कि पुरानी यादें नई भी हो जाती हैं, और काश्तकारों के बीच में जाता हूँ तो मेरे को एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता तो जैसे अभी सर, जैसे मतलब आपके हिसाब से इस एरिया में जैसे जैविक खाद के बारे में, जैविक खाद बना के अगर किसान अगर खेती करता है तो उनको कितना क्या फायदा मिल सकता है आपके हिसाब से? है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो परंपरागत खेती थी, उसके बाद में अपन आवश्यकता के अनुसार भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि पैदावार बढ़ाई जाए, तो उसके लिए रासायनिक खेती शुरू की, और परंपरागत खेती से हम अलग हो गए। अलग हो गए तो हर हालत में पैदावार में फ़ायदा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ हमने जो रसायनों का अंधाधुंध उपयोग किया, काश्तकार ने, वो जानकारी के अभाव में मानो या अपने लालच के हिसाब से मानो कि अधिक पैदावार लें, तो जो रिकमेंडेशंस थी उनसे बाहर आकर के काश्तकार ने काम किया। तो उसका ये रहा कि उसका जो रेजिडुअल इफेक्ट था दवाइयों का, खाद का, रसायनों का, वो इस सीमा तक पहुंच गया कि अब सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा कि उसी परंपरागत खेती पे, जैविक खेती के ऊपर लौटना ही पड़ेगा। स्वास्थ्य को कायम करने के लिए, चाहे वो ज़मीन का है, चाहे वातावरण का है, चाहे पशुओं का है, चाहे अपना है, सभी के लिए ये निर्णय लेना पड़ा कि जैविक खेती पे वापस आया ही जाए। सर, जैसे अभी हम देख रहे थे रासायनिक तौर तरीके से ही उपयोग करके खेती की जाती थी, उससे क्या क्या नुकसान होते हैं सर? देखिए, मैं आपको बताऊं, जितने भी केमिकल्स हम डालते हैं, उन केमिकल्स का रेजिडुअल इफेक्ट हर हालत में, चाहे वो दाने की मार्फत आए, चाहे खड़ की मार्फत आए, चाहे तेल की मार्फत आए, चाहे फलों की मार्फत आए, उसका रेजिडुअल इफेक्ट होता ही है रसायनों का। और वो जो इफ़ेक्ट है वो अपने शरीर में उसकी मार्फत आता ही है, और उसके इफ़ेक्ट अपने शरीर के सिस्टम्स के ऊपर फर्क पड़ता है उसका। और उसी का ये कारण है कि आज ये देख रहे हैं आप, हृदय रोग ज़्यादा हो रहे हैं, कैंसर ज़्यादा हो रहा है, डायबिटीज़ ज़्यादा हो रही है। ये सारा कुछ से उन रसायनों का ही रिजल्ट है करीब करीब। बाकी अपनी दैनिक जीवन है वो भी सिस्टमेटिक तरीके से वो नहीं है, वो भी एक उसमें हेल्पफुल है, लेकिन विशेष तौर से इस रसायन का ही। तो जैसे अभी सर, आप एग्रीकल्चर से इतने साल से जुड़े रहे हो, तो आप किसानों को क्या बताना चाहोगे कि क्या क्या वो अभी बदलाव करें खेती में, अपने खुद में, मतलब कि क्या क्या बदलाव करना चाहिए जिससे कि जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो, और जो जितनी भी बीमारियां अभी आप बता रहे हो कि ज़्यादा ये बढ़ गई हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए लोगों को क्या क्या करना चाहिए अपने घर में, ऐसी क्या चीज़, कौन सा पेड़ पौधा रखना चाहिए, कौन सी से क्या फ़ायदा होता है, थोड़ा सा उस बारे में भी। आप एग्रीकल्चर में काफ़ी साल हो गए आपको, तो उससे आप थोड़ा सा बताइए किसानों को, जिससे वो उनको पता चले और वो। देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करूं कि यहाँ फ़ायदे और नुकसान की भी बात है। जहाँ हम लंबे समय से रासायनिक खेती के ऊपर पैदावार बढ़ाने के लिए आए हैं, तो जैविक खेती पे आने के लिए भी हमें समय की तो आवश्यकता पड़ेगी। तो रासायनिक खेती और जैविक खेती का दोनों का मिश्रण करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम जैविक खेती के ऊपर आएंगे, क्योंकि हमारी ये मजबूरी भी है। इसी के साथ साथ मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि वैज्ञानिकों ने कुछ पेड़ पौधे काश्तकारों के लिए इस तरह के दिए हैं, ईजाद किए हैं, जो साथ साथ में अगर उनका उपयोग करें तो ये बड़ी बीमारियां हैं उनके ऊपर नियंत्रण हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अर्जुन प्लांट है, तो ये हृदय रोग के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, अर्जुन पौधा है, उसकी छाल को काम में लेते हैं और उसका
पाउडर बना करके उसको काम में लेते हैं, तो वो नियंत्रण करता है उसका, और रोग अगर किसी के नहीं है तो होगा भी नहीं, है तो वो नियंत्रण में रहेगा। इसी तरह से जामुन का है, तो जामुन डायबिटीज़ के लिए एक रामबाण दवा है। अगर जामुन को डेली उपयोग में किया जाए तो उसको डायबिटीज़ की बीमारी होगी ही नहीं किसी हालत में भी। इसी तरह से नीम गिलोय है, तो नीम गिलोय जितने भी बुखार हैं और इस तरह के जुकाम खांसी, इनका नियंत्रण करती है। और इसके साथ साथ शरीर में इस प्रकार की रेजिस्टेंस पैदा करती है जिससे रोगों का अटैक शरीर पे कम होता है। तो अच्छा, तो मतलब ये 4-5 जो पेड़ पौधे आपने बताए ये हर घर में होने चाहिए, जिससे कि काफ़ी फ़ायदा और स्वास्थ्य में लाभ मिल सकता है। और तो आप और क्या बताना चाहते हो खेती के बारे में, मतलब और थोड़ा-सा अगर किसानों को बता दें कि किस तरीके से अगर वो खेती करें तो ज़्यादा उनको मतलब फ़ायदा भी मिले और स्वास्थ्य में भी लाभ अच्छा मिले, उनको नुकसान ना हो लाभ में? काश्तकारों को तो मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ इसमें, कि वो कृषि विभाग का अब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हो गया है कि हर 2 पंचायत के ऊपर एक सुपरवाइज़र काम कर रहा है, फिर उसके ऊपर डब्ल्यू काम कर रहे हैं। हमारे ज़िले को 2-3 उपजिला में विभाजित कर दिया। इन लोगों का टेक्निकल लाभ काश्तकार को, बशर्ते कि आप टेक्नोलॉजी को सही तरीके से काम में नहीं लेंगे। चलो सर, धन्यवाद। तो आप किसानों को मैं बताना चाहता हूँ, अधिकारी जी ने आपको, रिटायर्ड अधिकारी जी ने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, तो आप उस पे अमल करेंगे और जैविक खेती को अपनाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो अभी ये चल रही है योजना, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, और जो इस 5 गाँव के अलावा भी और गाँवों को भी चुना जाएगा धीरे-धीरे। तो जब ये चुना जाए तो सबको इसको फ़ायदा लेना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, और जिला न्यूज़ की तरफ से। और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, राम राम।